हूँ। एक बार आपकी तालियां उनको सुनती नहीं लेकिन दिखती सबको है ये स्क्रीन के ऊपर। तो बिल्कुल शानदार तालियों के बीच में हम लोग स्वागत करेंगे। प्लीज Recording in वेलकम ऑन द progress. स्क्रीन मिस्टर प्रेमचंद बीन जी। प्लीज वेलकम, स्क्रीन पे आए और अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं। प्लीज वेलकम। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। आपसे मिलकर तो बड़ा मोटिवेट मिला बा। आपके तो मिर्जापुर में आए के बाद वो मिले हुए थे, कई बार मौका मिला बा। तो शुरुआत करते। और नाम प्रेमचंद बिन, और जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। और बहुत अपने आप के बहुत भाग्यशाली, बड़ा खूबसूरत मैंने समझे थे कि मैंने आरसीएम मिला। एक पहले थोड़ा सा जीवनी मैंने हमारे गुरु से सीखे पे मौका मिला। अपन पढ़ाई लिखाई में तो एकदम बिल्कुल जीरो है। स्कूल मैंने एकदम अनपढ़ आदमी। अब शब्द में तो टूटी फूटी तो परबई करे, थोड़ा सा उसमें क्षमा करिए। ये देख स्कूली ज्ञान नहीं बा, प्रैक्टिकली जो मैंने महापुरुषन से सीखे है वही मैंने अपने अंदर हमारे जो कुछ बा और काबिलियत मैंने उसी मैंने हम शेयर करा। तो अपने जीवनी से थोड़ा सा मैंने शुरुआत करा। हमारे पिताजी राजगढ़ मिस्त्री, वो मैंने काम करके आवे और मैंने पैसा दे अब जाए सीधा पिसान ले आए तब आगे बढ़े। ये अपने हाथ से की है। ये बचपन में अपने हाथ से मैंने की है। एक दिन अचानक ऐसे शाम की मैंने भूख लग गई, माता जी से कहा, हम कहा माता जी भाई आगे नहीं बढ़ा। तो माता जी बड़े मखमका के कहते हैं कुछ है ये नहीं बाप, काम करके यही पैसा दे ही। और तब मैंने जब मैंने आगे बढ़े, अब उसी समय से एकाएक अपने जीवन में बड़ा एकाएक झटका मारने लगा कि मेरे भोजन बदे मुश्ताक प्रेम आपको काम करे चाहे। हमें मैंने याद बाकी जीवन में मैंने उस स्कूल गा है, बड़ी बड़ी पटरी रहे उसमें मैंने उस समय दरुआ मिले थे खाली, बस इतना याद बा बस। और एक बाद और उसी समय से अपने आप से संकल्प लिया कि प्रेम माने पिताजी के चोरी चोरी कालीन का काम, गलीचा का काम मैंने सीखे लगे। अब सीखे लगे, अब सीखे के बाद जो पैसा मिला हमें देवे लगे, हमका जाके पिताजी के दे दे। अब गए पिताजी के पैसा दे, कहीं कैसा पैसा कहीं गलीचा भी नहीं है। तो पिताजी के माने ये रहा कि ये लड़का स्कूल जाता रहा, अब ये माने गलीचा माने कालीन का काम माने करे लगा। तब पिताजी बुलाए के बाद हमें मरबो कहीं आपको पढ़ाई करना बा, आपको एक बड़े गलीचा नहीं बिनना बा, कालीन के काम नहीं करना बा। बाकी एकाएक माइनस दिमाग चला गया, फिर प्लस नहीं आए। उसी समय से अपने आप से सेल्फ का वादा लिया कि प्रेम इस धरती पर आपको सेल्फ जीवन जीना बा, माने पैसा कमाए के नेश से किसी के दरवाजे मजदूरी करे नहीं जाना बा। अब बताओ थे कि 59 साल की उम्र हो गया, 59 साल की उम्र, अब किसी के दरवाजे पैसा कमाए अपने काम के वो कालीन के काम अपने घरे करे लागे। एक बात करे करे हम पे जो दो भाई एक बहन रहे, बहन काला तो बड़ी रहे। अब बहन के जैसे शादी हो गया, अपने भाई के शादी नहीं हो लगा गरीबी से। तो उस समय गलीचा बीन का मैंने थोड़ा गहना बनवा के रखा रहा। और वो करे बाद एक दिन हमारे फुआ है, कहीं लड़कन के शादी नहीं होता, जमीन लिखाता लिखाए लेता, लड़कन के शादी हो गया। वो गहना बेच कर 3 बीघा जमीन लिखाई गया, तब भाई के शादी हुआ। तो अब मैंने उस तरीके से मैंने स्थिति गुजरी बा। ये करे बाद अचानक एक दिन ऐसे हमारे पड़ोसी एक चाचा रहन, कहीं एक आदमी से हम आपको मुलाकात कराए दे, हो सकता कावला था भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। हमका चाचा जी वो कैसन आदमी है, कहीं वो राजस्व विभाग सचिवालय में राजपत्रित अधिकारी के पद पर है। अब उनसे मुलाकात कराए दे तो हो सकता कौन जरूरत पड़ जाए, सोर्स हो जाए तो आपको बहुत बड़ा काम बन सकता। हमका चाचा जी मुलाकात कैसे हुए, तो कहीं हम लड़का का शादी करब और शादी में न्योता दे वो पक्का हो जाए। अब उनके सबका दोस्ती भरूच में बह रहा। हमारे गुरुदेव अशोक सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली से माने स्वागत कर दें कि ये बदे कि उनके माध्यम से माने वो बारात में गए, बारात में गए के बाद चाचा जी से मिले। हमका चाचा जी वो आदमी से हमसे मुलाकात कराए थे। तो कहे आप दुबरा लग ले या करे बाद मुलाकात करा। हमका चाचा जी हमसे दुबरा बने हम हमें पहले मुलाकात करा दे, दुबरा हम बाद में लगब। तो वो गए माने जनवास में दुबरा माने हमें मुलाकात कराए, मुलाकात कराए के बाद वो चला गए। अब मुलाकात के दौरान में एक गैर आदमी से मुलाकात होता तो हाल चाल हुआ। हाल चाल के दौरान में उनका सवाल उठाया, आप करे थे का। हमका सर हम उस समय 2 बिस्सा रोड पर जमीन लेकर और हार्डवेयर और कॉपी किताब के ही दुकान रखे, हम कहा यही हम कह रहा है सर। तो कहीं हमरे कहे से एक बिजनेस कैला, हम कहा कौन सा बिजनेस, कहा जब जब धरती पर परिवर्तन हो परिवर्तन के साथ परिवर्तन कैल चाहे। जो इंसान परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं करे तो उसका विकास होने वाला
नहीं बा। और ये बचपन से माने बिजनेस किया, पढ़ा लिखा के संगत किया, वो संगत से जो हमें अच्छी चीज मिलना चला गया अपने जीवन में उतारा। यही दरे लोग गलती करते कि इस कान से सुनिए उस कान निकाल देते, अपने जीवन में कोई पेटकली नहीं करते। उसी समय से माने हमका कुछ अच्छी चीज मिले बल हमका आदेश करें गुरुदेव करना का बा। कहें राजस्थान भिलवाड़ा के एक कंपनी बा, सन 77 से कपड़ा का व्यवसाय करते रहे, सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग का ये जन्म देबा। सामान बनाए कंपनी और बीच वाले के हटाए देबा, अपने प्रोडक्ट का प्रचार न कराए। अब उसमें उस समय 1500 रुपया लगे, 3 पैर का कपड़ा मिले। आपको जब सामान खरीदना आपको तुरंत 20% तुरंत छूट। जैसे 20% छूट के तुरंत दिमाग ओके हो गया कि यार इसमें 1000 के सामान खरीदा था 200 रुपया का फायदा, यदि 2000 के सामान खरीदा था 400 रुपया का फायदा। एक बनियौटी लाइन मेरे गुड़ा भाग किया, गुड़ा भाग का सर एकदम ओके कि हम विश्वास हो गया कि ना बीच वाले हट जाए तो ये माने ये इतना ये फायदा मिल जाए। हमका ओके सर हमारा कल सुबह में हमारा ज्वाइन कराए थे। ओकरे बाद का हमें समय नहीं बा, हम इसी में रात में भोजन करब, भोजन करे के बाद हम चला जाब लखनऊ। अब लखनऊ से हम कभी काल मिर्जापुर वापसी हो तो ठीक बा, हम आपको ज्वाइन कराए तो हमें मोबाइल नंबर दे दे। अब मोबाइल नंबर लिए के बाद वो 4 महीना का समय बीत गया। 4 महीना के बाद जब वापसी मिर्जापुर का गुरुदेव को मैंने वापसी भाई इलाहाबाद आए, इलाहाबाद आए के बाद हमें फोन किया। अब हम कहा अब है कहाँ। अब उस समय अपने पत्नी के लेकर हॉस्पिटल में भर्ती रहे। 4 रोज के पहले से मैंने हमारी पत्नी बड़ा सीरियस में रहे, 4 रोज के पहले से पत्नी के लेकर हॉस्पिटल में भर्ती रहे। हम कहा गुरुदेव ये समय हम हॉस्पिटल में भर्ती है पत्नी के लेकर। कहे आप आरसीएम ज्वाइन करे बदे कह रहे, यदि आपको आरसीएम ज्वाइन करे हो तो कहे तो हम मिर्जापुर आ जाए आपको आरसी ज्वाइन कराए दे। तो अब उस समय किंतु परंतु नहीं लगावा। हम कहा शुभ काम में तो बाधा पड़ता ही करता। एक चीज गुरुदेव उसी समय पक्का कह दे रहे हैं कि इसमें रॉयल्टी ऐसा इनकम बा कि दुनिया में रहे या न रहे आपके घर में पैसा आए। उसी समय से माने किंतु परंतु नहीं लगा। हमका सर आए के मिर्जापुर उतरे स्टेशन, अब हम माने अस्पताल से आवा मिर्जापुर। उस समय साइकिल रहा, साइकिल से गुरुदेव बैठावा गए माने आरसीएम के दुकान पर, 3 पैर के कपड़ा लिया। अब वो करे बाद फिर आवा स्टेशन पहुंचा, वहां चला गया। हम फिर अस्पताल चला गए। अब उसी समय से पीछे मुड़ के नहीं देखा। केवल एक चीज माने वो बताए थे कि रॉयल्टी इनकम। अब वो रॉयल्टी इनकम बताए का ऐसे माने बातचीत के दौरान में अब उसमें हम कहा सर हम पढ़े लिखे कब अच्छा नहीं है, कहा में बिजनेस में सफल हो सकी था। कहा आप पढ़े नहीं है तो कैसे हार्डवेयर और कॉपी किताब के कैसे माने दुकान कह रहा है। हम कहा ये तो जबरदस्ती कह रहा है, हमारा माने बचपन से सेल्फ माने जिद दिवा माने हम किसी के यहाँ मजदूरी करे न जाओ। अब पढ़ाई लिखाई में तो बहुत दिक्कत होता है, जब बिजनेस करे तो पूरी जीवन बिजनेस करे तो दिक्कत हो भाई करे। तो हम कहे अच्छा ये बताओ कि अनपढ़ आदमी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। हम कहा यस सर वो तो खरीद सकी था, अब खरीद रहा है। कहा ये सामान खरीद कर सामान यूज करे के बाद जो सामान इसमें अच्छा बा, अभी लोगन के अच्छाई इसमें बताओ तरफ है तो इसमें रॉयल्टी ऐसा इनकम बा कि दुनिया में रहे या न रहे आपके घर में पैसा आए। अब ये बात कभी कान से आवाज से सुने ना रे मेरे कब बने बचपन से मैंने कब कि ऐसा कौन धरती पर सिस्टम आएगा कि जिंदा वह पैसा कमा सकते हैं ना, दुनिया छोड़ के चला जा फिर भी उनके घर में पैसा आए। हम कहा सर ऐसा कैसे हो सकता था। कहीं आपके जानकारी ना है आपको हम बता ही रहा है। कहा ये सरकार 3 आदमी के रॉयल्टी इनकम देता, लेखक विज्ञानी गायक। ये सब माने जब खोज कर लेते हैं जैसे बल्ब माने विज्ञानी कोई खोज के जब मार्केट से बल्ब माने खरीद के यूज किया जाता है तो उस विज्ञानी के घर में रॉयल्टी सा इनकम जाता है। उसी तरीके से हमें एक उदाहरण बताएं। कहा एक उदाहरण बता देता है, यदि हमारी बात आपको सफल माने समझ में आ जाए तो आप ये बिजनेस में सफल हो जाए। इतने तर्क के बाद एक बाद वो बताएं कि आप एक आम का पेड़ लगाए थे, अब उसके 5 साल सेवा करें। अब 5 साल सेवा कर, अब ओकरे बाद अब ओके मैंने खाद पानी दे। अब 5 साल बीतत बीतत जड़ इतना नीचे चला जाए कि नीचे से पानी ले, अब पेड़ इतना ऊपर चला जाए कि ओके माने गोरु बछन रहे। 5 साल के बाद वो फल देव शुरू कर दे। अब तो लगाए है तो निश्चित बा खावे कर। अब आदमी के जन्म भवा तो मृत्यु भी निश्चित बा। तो कहे आधे आदमी को मैंने मृत्यु निश्चित हो जाए, पेड़ तक गिर जाए। हमका सर ऐसा भी नहीं होता है। तो भाई इसी तरीके से यदि ये सिस्टम में पावर बा, यदि के वो आदमी चाह ले तो अपने घर में पैसा का पेड़ लगाई के जा सकता है। ये सिस्टम में पावर बा। उसी समय से सर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब लगे तार माने खाली एक नशा रहा कि रॉयल्टी इनकम हम दुनिया छोड़ के चला जाए हमरे घर में पैसा आवे, माने उसी नशा के साथ माने चलत गए।
सन 95 में एकाएक मैंने इसे कालीन का काम, गलीचा काम बिंदरे, अब पढ़ा लिखा के संगत बचपन से बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा। अब वो जीवनी महापुरुषन के जीवनी माने लोग बताओ, तब ओके बड़ा एक माने कि ऐसे ऐसे लोग ये धरती पर संघर्ष किए ना, उन्हीं सब का नाम बा। अब ये 2000 वर्ष मानव जीवन है धरती पे आए, कुछ लोगन का नाम बा, कुछ लोगन के माने पता ही नहीं बा कि वो आए कि नहीं आए। आज भी ऐसा बा, आज भी आज आदमी का वहां है ना, ये दुनिया छोड़ के चला था, एक गांव से आगे दूसरा गांव नहीं जान पाओ थे, ऐसे लोग भी हैं। उसी समय से एकाएक दिमाग में काला था झटका लगा कि परम तो हो धरती पे आए है, दुनिया छोड़ के चला जब तो हो के क्यों जाने होने न। ऐसा कोई काम ऐसा माने ढूंढत रहे कि माने ऐसा कोई काम मिल जाए कि हमें लोग माने ये दुनिया छोड़ के चला जाए, हमें लोग जाने। उसी समय से माने तड़प रहा लगे तार ऐसे माने चलत रहे। और ये मिशन जब मिला, ये मिले के बाद तो यही एक ऐसा मिशन मिला कि हाँ प्रेम आप ये दुनिया छोड़ के चला जावे, आप लोग का जान माने जान जाए। उसी तरीके से काम करत चला गए। कुछ लोग तब है कहीं मीटिंग हो जाता, मीटिंग में जाए के बाद लोगन के माने होता कि बारे इतना पैसा लग जाए। अब है बनारस में 4 लोग अपने पर्सनल घर के माने आदमी बैठा रहे, ये बता कि अकेले माने प्रेम कालत आगे जाना बा तो पूरे परिवार के माने इस मिशन से जुड़ा। अब एक पीछे में कुछ लोग अब है माने आरसीएम बंद भये के बाद कुछ लोग माने माने एकदम निगेटिव हो गए। ओकरे बाद जब पार्ट 1 में आरसीएम चला, चले के बाद जयपुर में गए, धरना में वहां रहे, 2 दिन माने वहां रहे, जंतर मंतर में रहे, रामलीला मैदान में रहे। माने उस तरीके से माने करे के बाद एकदम लगे तार चले लगे, नेटवर्क नहीं किया। उस समय हमारा माने एक लक्ष्य रहा कि हम पढ़े नहीं, यदि हम नेटवर्क कर रही था 2013 के माने जब कंपनी खुले के बाद नेटवर्क करब बंद कर दिया। पूरी एनर्जी लड़कन के पढ़ाई लिखाई पे लगा कि पूरा एकदम के लड़का हमारा अनपढ़ हो जाए, हम कहीं माने हमारे कहीं लगा। इसमें शुरू में पैसा नहीं आओ। एक लड़की हमारे वर्तमान में डॉक्टर होके पढ़ावा, 2 लड़कन के साइंस से बीएससी से मैंने इन्हें पढ़ा। एक बाद 2018 से एक शुरुआत किया, 2018 से शुरुआत किया कोरोना पीरियड में। तब हमरे समझ में आया कि 2 महीना एकदम बेड पर रहे, कौना महीना ऐसा नहीं रहा कि हमारे यहाँ 20,000 के खाले इनकम नहीं आए। कोरोना पीरियड में मैंने 2 महीना, तब हमरे उस समय झटका लगा कि यार ये ऐसा रालती इनकम कि यार घरे में सुता है, ये घरे बाद भी हमें पैसा आ रहा है। वो करे बाद बहुत शुरुआत किया बहुत तेज गति से। यहाँ आज के दिन में बताओ थे कि मैंने अंदर से इतनी खुशहाली, मान सम्मान, पहचान, आज तो बड़ा इतना खुशी है कि 1000 आदमी कर ले का पूरे भारत के आदमी इक्का दुक्का माने यहाँ जुटा है। ऐसा कम माने बार बार गुरुदेव से बातचीत हो तो माने एक ही चीज कहे कि गुरुदेव हमें एक माने हमारा सपना बा कि हमें दुनिया छोड़ के चला जाए तो पूरे भारत ये प्रेम के जाना या प्रेम के रोल मॉडल माने कि प्रेम जैसा माने ये बने बदे माने तैयार हो कि एक अनपढ़ आदमी कह के दिखाए दे। हम कहा एक जीत बा, पैसा तो सिस्टम में पावर बा, ये पैसा आगे आगे चला जाए, पीछे लाख पैसा चला जाए, आप पैसा के माने अब रोक ही नहीं सकते। अब आज बड़े बड़े देखा माने जो माने लीडर है और रोक सकते हैं, सवाल ही नहीं बा कि माने सिस्टम में बड़ा पावर बा। तो सिस्टम इतना बड़ा महत्वपूर्ण बा, अब लोगन से खाली सिस्टम का ध्यान देना बा। अधिक के आदमी जैसे हमारे सामने बाइक बा, बाइक के सिस्टम में पावर बा, बाइक के केवल चलावे सीख ले। अब सीखे के बाद चाहे महिला चलाओ, चाहे पुरुष चलाओ, चाहे पढ़ा चलाओ, चाहे अनपढ़ चलाओ, वो सिस्टम में पावर बा। तो इसी तरीके से सिस्टम में पावर बा, जो आप लाइन कहे चला जाए वही आप करत चला का, आपन दिमाग मत लगाओ। जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों के माने हर वक्त माने ऐसा ठोक पीट के बनाए देते हैं कि ये हर वक्त माने ये सफल हो जाए। उसी तरीके से गुरु होते हैं, यदि आप सफल हो जाए तो गुरु का बहुत बड़ा नाम होता है। तो इसलिए हमें सबके अपने साथ साथ माता पिता परिवार के गुरु का नाम माने करना बा। अब समय बहुत कम बा, अब समय के बड़ा थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। गुरुदेव। एक बार दिल से शानदार तालियां बजा करके हम बिन साहब का धन्यवाद करेंगे। देखिए ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स है सर। लोग कहते हैं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गाँव का हूँ, या कई तरह के बहाने होते हैं जिंदगी में। जिंदगी बना लो या बहाने, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं बन सकती। अगर आपने सोच बना ली ना जिंदगी बदलनी है तो हर हाल में, हर हालात में आप जिंदगी